दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और आप देखेंगे तो आज कहीं ना कहीं एक बढ़त के साथ काफ़ी बाजार बंद स्टॉक उठा था HCL टेक का। बट बाजार बंद होते होते वापस से आपको एक बड़ी गिरावट और अब 1373 रुपीज़ में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और HCL टेक एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आप मुझसे पूछोगे तो क्या ये बहुत अच्छा मौका है। HCL टेक में गिरावट क्यों हो रही है ये तो सबको पता है, बट फिर भी हम उस पार्ट पे थोड़े से आएंगे। बट मेन जो हम यहाँ मुद्दा रखेंगे वो ये है कि HCL टेक्नोलॉजीज कर क्या रहा है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, HCL टेक मैंने काफ़ी समय से इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, बट मैंने हमेशा एक बात कही है, वन ऑफ द बेस्ट डिविडेंड स्टॉक प्लस वन ऑफ द बेस्ट डार्क हॉर्स। जब मैं डार्क हॉर्स कहता हूँ ना कि अक्सर नहीं है, आप कह सकते हैं जहाँ पे हर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है, ये बिटवीन द लाइंस अपना काम धीरे धीरे करता रहता है। और अब जो ये आपको गिरावट देखने को मिल रही है ना, मुझे ऐसा लगता है अगर आप ऐसा सोच रहे कि भी HCL टेक आने वाले समय में क्या कर सकता है, क्या वो कदम उठा रहा है, किसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है, इन तमाम चीज़ों में बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने मैं चर्चा करूंगा। अगर आप HCL टेक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। याद रखिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन है आपके सामने मैं यहाँ रखने की कोशिश करूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ना। देखो, पिछला सिर्फ 6 महीना लेके चलते हैं। आप देखें, ये रहा जनवरी, बल्कि 6 महीने भी क्या, 28 जनवरी, वहां से 20%, एक समय तो ये गिरावट 22% थी, बट अब वहां से 20% टूट चुका है। तो क्या वर्स ओवर हो चुका है क्या HCL टेक के लिए। और कंपनी जो है, जो आप कह सकते हैं HCL टेक है, वो डिविडेंड ऑलमोस्ट 3.5% से भी ऊपर देती है। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप वाकई में एक डिविडेंड स्टॉक लेना चाहते हैं और वो भी HCL टेक जैसी जाइंट IT कंपनी, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, कुछ इश्यूज हैं, लेकिन काफ़ी हद तक वो इश्यूज प्राइज इन हो चुके हैं। तो क्या है मामला, आइए देखते हैं। देखो, आप देखें, जो गिरावट है HCL टेक के स्टॉक में और ब्रॉडर IT सेक्टर में 2026 में, इसलिए क्योंकि सबको पता है स्ट्रक्चरल वैल्यूएशन रीसेट। देखो, स्ट्रक्चरल वैल्यूएशन इसलिए क्योंकि पहले ना हमारे IT कंपनियां बिलेबल आवर्स में प्राइस लेती थी, यानी वहां से पेमेंट लेती थी। बट अब कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। इन्वेस्टर अब नो लॉन्गर सिर्फ ना टेम्परेरी स्लो डाउन से डरे हुए हैं, बल्कि वो क्वेश्चन ही कर रहे हैं पूरा का पूरा जो फाउंडेशन है ना बिलिंग बाय द आवर बिजनेस मॉडल में। और यहाँ पे हम चर्चा करेंगे वो कौन से सेक्टर हैं जो गिरावट HCL टेक के सवेल रोड मैप में दिख रहे हैं। आइए देखते हैं। देखो, द परफेक्ट स्टॉर्म, हम सबको पता है भैया क्या, द एंट्रोपिक शॉकवेव क्लाउड कोड। एंट्रोपिक ने रिलीज किया क्लाउड कोड। ये एक AI टूल था जो ऑटोनॉमसली परफॉर्म करता था हाई लेवल इंजीनियरिंग टास्क, जिसमें क्या क्या, लेगेसी मॉडर्नाइजेशन, यानी कोई कंपनी कोई सॉफ्टवेयर है, अगर वो कहीं ना कहीं अपडेट की जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली कर लेता था। और वो बाकी जहाँ कुछ हफ्तों काम करते थे, ये कुछ घंटे या कुछ दिनों में कर लेता था, जैसे कोबल और टू जावा। और ये कॉम्प्लेक्स डीबगिंग भी कर सकता था। तो थ्रेट क्या हुआ, दशकों से इंडिया की जो IT फर्म है वो पैसे ही ऐसे बना रही थी कि वो डिप्लॉय करती थी 1000 ऑफ जूनियर इंजीनियर फॉर रूटीन कोडिंग और मेंटेनेंस। और जो क्लाउड कोड है वो प्रूव किया इन टास्क को कि कैसे वो 90%, जी हाँ 90% लेस ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ ही काम हो सकता है। फिर अब भैया जब 90% आएगा तो रिएक्शन भी वैसी होगा, मार्केट रिएक्शन। इन्वेस्टर फॉरवर्ड प्राइसिंग अ वर्ल्ड वेयर IT कंपनी नीड सिग्निफिकेंटली फ्यूअर एम्प्लॉयज। देखो, इसका असर ना हमारे यहाँ के रियलिटी स्टॉक में भी इसलिए पड़ रहा है। हो क्या रहा है, स्पेशली जो बैंगलोर का रियल एस्टेट है, वहाँ आप देखेंगे अगर इस प्रकार की हालत रही, बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा, क्योंकि सिर्फ कुछ ही IT एम्प्लॉयज लगेंगे अब काम करने के लिए और बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाला जाएगा, लीडिंग टू अ मैसिव सेल ऑफ एज द इंडस्ट्री मूव्स फ्रॉम ग्रोथ सेक्टर टू अ लेगेसी सेक्टर इन द आइज ऑफ मैनी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ना एग्जिस्टेंस ही IT इंडस्ट्री की चेंज होने की बात हो रही है। फिर लेबर कोड प्रॉफिट, HCL टेक ने रिपोर्ट किया 11.2% का ईयर ऑन ईयर गिरावट नेट प्रॉफिट में। और ये ना इसलिए नहीं हुआ कि बिजनेस खराब था,
बल्कि रेवेन्यू तो एक्चुअली बढ़ा था बाय 13.3%, बट बिकॉज ऑफ द न्यू इंडियन लेबर कोड जो इफेक्टिव लेट में हुआ 2025 में, इन्हें पैसे ऐड करने पड़े। और वो कॉस्ट कितनी थी? एशियल टेक ने एक वन टाइम एक्सेप्शनल चार्ज लिया, लग रफली 956 करोड़ रुपए का, $109 मिलियन का, टू रीअलाइन एम्प्लॉय बेनिफिट, ग्रेजुटी और एंड लीव एनकैशमेंट टू द न्यू लॉज। तो लगभग 956 करोड़ रुपए भाई साहब एक्स्ट्रा डालने पड़ी। उससे क्या हुआ भाई साहब? मार्जिन खत्म हुआ। जैसे आपने वेट मैंडेट किया ना टू बी एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल कंपनसेशन, जो रिकरिंग एम्प्लॉय कॉस्ट थी वो बढ़ी, जो परमानेंटली थिन कर गया प्रॉफिट मार्जिन को जो इन्वेस्टर प्रीवियसली इंजॉय करते थे। तो भाई देखो, ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि इश्यूज हैं। लेकिन देखो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी इशू प्राइस इन हो गए भाई साहब, ऑलरेडी स्टॉक काफी हद तक गिर चुका है। नाउ फिर मैक्रो इकोनॉमिक और टैरिफ फियर। देखो, जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है 2026 में, उसने सिग्नल किया था एग्रेसिव इम्प्रूव टैरिफ और पोटेंशियल रेमिटेंस टैक्सेस। अब इससे क्या हुआ? जो ऑफशोरिंग थी वो और ज़्यादा महंगी और पॉलिटिकली सेंसिटिव हो गई, जो फोर्स की एशियल टेक को और ज़्यादा एक्सपेंसिव लोकल टैलेंट हायर करो यूएस में। तो ये चीज़ें थी। लेकिन एसएल बोलती भाई हम हायर कर लेंगे, हम ऑलरेडी काफ़ी हद तक ज़्यादा हायर कर रहे थे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये एक मैंडेटरी टाइप का चीज़ें दिख रही हैं तो इश्यूज होंगे। लेकिन क्या एशियल टेक चुपचाप थोड़ी बैठेगा? जी हाँ, बिल्कुल, एशियल टेक चुपचाप नहीं बैठा है। एशियल टेक अब बहुत तेजी से मुड़ाव में चल रहा है, फास्टर देन इनके खुद के जो बहुत सारे पीयर हैं, टू अवॉइड बिंग कोडैक्ड। कोडैक हम सबको पता है, वो रील का कैमरा चलाता था, बट जैसे डिजिटल पिक्चर्स आए कोडैक गायब हो गया। और इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो बिल्ड की हुई थी ऑन मूविंग फ्रॉम मैन पावर टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। और ये मैं कहूँगा बहुत शानदार आप कह सकते हैं मुड़ाव है। नाउ फेज 1, एआई फोर्स और एजेंटिक ऑटोमेशन। एशियल टेक ने डिप्लॉय किया है एआई फोर्स। ये एक प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रेट करता है विद देयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल। गोल क्या है कि भाई हम एआई से तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि दे आर यूजिंग इट टू कैनिबलाइज देयर ओन लो लेवल वर्क बिफोर अ कॉम्पिटिटर डज। देखो, वो साफ कह रहे हैं कि जो हमारे लो लेवल एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को हम खत्म कर देंगे, ताकि कोई दूसरा हमें पूरी तरह से खत्म करे, हमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंज तो करने पड़ेंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? उन्होंने क्लेम किया है 45% रिडक्शन मैनुअल कोडिंग में फट में फॉर स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट। एंड बाय डूइंग द वर्क फास्टर, वो होप कर रहे हैं कि वो और ज्यादा जीतेंगे फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर दे कीप द सेविंग एज प्रॉफिट रेदर, ठीक है, एज अ प्रॉफिट रेदर देन बिलिंग बाय द आवर्स। तो ये देखो, फिक्स प्राइस की तरफ हम सबको पता है, वो जो मैं ऊपर कह रहा था कि अब बिलिंग बाय आवर नहीं होगा, क्योंकि भाई अगर आप 10 घंटा काम किए 10 घंटे पैसे मिलेंगे, बल्कि फिक्स प्राइस की तरफ हम जाएंगे कह रहे हैं। फिर फेज 2, द फिजिकल एआई मोड एंड वीडिया पार्टनरशिप। देखो, एशियल टेक का जो बिगेस्ट डिफरेंशिएटर है इज इन फोकस ऑन फिजिकल एआई। अब ये क्या है? ये द इंटरसेक्शन ऑफ एआई और जो रियल वर्ल्ड है, रोबोटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, विजन एक्स 2.0। फरवरी 26 में एचसीएल टेक और एनवीडिया ने लॉन्च किया विजन एक्स 2.0। ये एक इंडस्ट्रियल एआई प्लेटफॉर्म था। अब ये क्यों काम करेगा? देखो, वाइल एआई इजिली राइट कर सकता है पाइथन की स्क्रिप्ट को, बट इट इज इनक्रेडिबली हार्ड फॉर एन एआई कि वो मैनेज करे एक फ्लीट ऑफ ऑटोनोमस वेयरहाउस रोबोट्स या ऑप्टिमाइज करे एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री। और ये जो इंजीनियरिंग और रिसेंट डेवलपमेंट है ना, डीएनए, ये एचसीएल टेक का प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्योर सॉफ्टवेयर एआई, यानी कि फिजिकल एआई की ओर। यानी देखो भैया, बड़े बड़े गोदाम है, अमेजोन तो अक्सर जो यूएस के अपने बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस है उसको रोबोटिक्स के थ्रू ही काम करवा रहा है, तो वैसे जो काम है वो कर सकती है। फिर क्या है? फेज 3, द एआई फाउंड्री। देखो, मूविंग टू आप कह सकते हैं मूविंग टू आईपी। एशियल टेक तेजी से अपने आप को दूर कर रहा है। अब वो एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट कंपनी की बन रहा है। थ्रू देयर इनका जो एआई फाउंड्री है वो सेल कर रहे हैं प्री बिल्ट एआई इंजन्स और एजेंट्स इनके खुद के क्लाइंट को, आउटकम बेस्ड बिलिंग। और वो बहुत तेजी से टूवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट की बढ़ रहे हैं, जहां पर क्लाइंट को ना पे करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए, ना कि बिलेबल आवर्स। और ये क्या एग्जांपल? रिड्यूस सर्वर डाउन टाइम बाई 20% रेदर देन द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। ठीक है, तो भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रही।
बॉटम लाइन क्या है, देखो स्टॉक तो फॉल कर रहा है क्योंकि मार्केट पैनिक मोड में है अबाउट द डिसअपीयरेंस ऑफ बिलेबल आर, बट एचसीएल टेक के जो फाइनेंशियल वो दिखा रहे हैं कंपनी बहुत तेजी से टॉप लाइन बढ़ा रही है और एग्रेसिवली बॉटम लाइन को ऑटोमेट कर रही है, ठीक है। और ये मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मजबूत चीज़ है एचसीएल टेक्नोलॉजी की। तो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।